Hello dear student, our question is the S enantiomer of ibuprofen is responsible for its pain relieving properties. Which one of the structures is as ibuprofen? Okay, so basically हमारे पास यहाँ पर क्या है, ibuprofen का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, हमें बताना है कि किसका S कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। स्टूडेंट हम जानते हैं कि RS कॉन्फ़िगरेशन हम कहाँ निकालते हैं, हम निकालते हैं अराउंड द कायरल सेंटर, राइट, या कायरल कार्बन। तो कायरल सेंटर के अराउंड ये कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले कायरल कार्बन के पास जो जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनको हमें असाइन करना होता है अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर, लाइक 1 को 2 3 एंड 4, इस प्रायोरिटी ऑर्डर में हमें उन ग्रुप्स को असाइन करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास ये कंपाउंड है, ये हमारे पास कंपाउंड है, यहाँ कार्बन, कार्बोक्सिलिक, मिथाइल और हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास हाइड्रोजन, मिथाइल, कार्बोक्सिलिक और ये बेंजीन रिंग, 4 यूनिट्स प्रेजेंट है ऑन दिस कायरल कार्बन। हमें इनको प्रायोरिटी असाइन करनी है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले जो यूनिट अटैच्ड है उसका फर्स्ट एटम कंसिडर करना होता है। यहाँ कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और यहाँ पर भी कार्बन है तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 6। जिसका हायर एटॉमिक नंबर होता है उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है और जिसका लोअर एटॉमिक नंबर होता है उसको सबसे कम प्रायोरिटी मिलती है। हाइड्रोजन को आप देख सकते हो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो हाइड्रोजन को मिलेगी लिस्ट प्रायोरिटी, क्लियर। अब हमारे पास 3 यूनिट्स प्रेजेंट है, फर्स्ट एटम सबका कॉमन है। जब फर्स्ट एटम कॉमन होता है तो नेक्स्ट सेट ऑफ एटम पर जाते हैं। तो कार्बन के बाद यहाँ प्रेजेंट है ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन के बाद प्रेजेंट है 3 हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ कार्बन के बाद क्या है, कार्बन के बाद अगेन हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन। तो बेसिकली कार्बन के बाद हमें मिल रहा है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हायर होता है कंपैरेटिवली हाइड्रोजन, राइट। तो इसीलिए कार्बोक्सिलिक को मिलेगी सबसे हायर प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ कार्बन के बाद हाइड्रोजन, अगेन हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन के बाद हाइड्रोजन देन कार्बन। तो मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली तो ज्यादा ही होता है तो इसीलिए इस वाले ग्रुप को मिलेगी नेक्स्ट प्रायोरिटी, राइट। तो ये हमारे पास ग्रुप है, तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एंड देन CH3। तो हमारे पास क्या हो गया, ये प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया यूनिट्स का, क्लियर। अब हमें R और S कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों R और S कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो ग्रुप्स प्रेजेंट है, ये वेस्टेज प्रोजेक्शन है, इसको हम फिशर में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। बिकॉज फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमें चाहिए होता है डैश लाइन पर, राइट। तो या तो हम ये करें कि हाइड्रोजन को हम कहाँ लेकर आए, डैश लाइन पर लेकर आए। तो एक इंटरचेंज कर लेते हैं हाइड्रोजन और मिथाइल के बीच में। तो जैसे ही आप हाइड्रोजन और मिथाइल के बीच में कार्बन, कार्बोक्सिलिक इंटरचेंज करोगे, ठीक है, तो यहां आ जाएगा CH3 और यहां पर हाइड्रोजन, क्लियर। अब हम ग्रुप्स को प्रायोरिटी असाइन करते हैं। सो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ, ठीक है। अब हम मूव करेंगे लोअर हायर टू लोअर, सो 1 to 2, 2 to 3। आप देख सकते हो रोटेशन कैसा है बच्चों, आप यहाँ पर देखोगे इसका जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो कॉन्फ़िगरेशन S होना चाहिए। बट यहाँ पर हमने 1 इंटरचेंज किया है, तो जब ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज होता है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, S की जगह ये हो जाएगा R, क्लियर। तो ये हमारे पास जो आइबुप्रोफेन का जो स्ट्रक्चर आया है वो है हमारे लिए R कॉन्फ़िगरेशन में, क्लियर। नाउ कमिंग टू द ऑप्शन B। This is the carbon here, मिथाइल, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक। यहाँ पर आप देख सकते हो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है ऑन द बेस लाइन, तो अब यहाँ पर इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रुप्स को प्रायोरिटी असाइन करनी है। सो 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हम कहाँ मूव करें, 1 to 2, 2 to 3 पर हम मूव करते हैं। आप देख सकते हो डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन शुड बी R कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। नाउ कमिंग टू द ऑप्शन C।
ऑप्शन सी में बच्चों आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक यूनिट है वो डैश पर है, हमें क्या चाहिए, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पर लेकर आना है, हाइड्रोजन को डैश पर लाना है। तो हम क्या करेंगे, एक इंटरचेंज कर लेंगे। जैसे हम इंटरचेंज करेंगे, यहाँ ये कार्बन कार्बोक्सिलिक यहाँ आ गया है, हाइड्रोजन फोर्थ पोजीशन पर और मिथाइल यहाँ पर, राइट। यू कैन सी ये जो कंपाउंड बना जस्ट लाइक दिस कंपाउंड, ये इस कंपाउंड के बिल्कुल जैसा ही है। अब प्रायोरिटी असाइन कर दो 1 2 3 एंड 4, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम मूव करते हैं 1 to 2 2 to 3। डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, एस। लेकिन इंटरचेंज कितना किया, एक इंटरचेंज किया, मतलब ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज हुआ है, तो एस की जगह क्या हो जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो आप देख सकते हो ऑप्शन ए बी सी तीनों में क्या आया, हमें मिला आर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डेफिनेटली जो ऑप्शन डी होगा हमारा वो एस कॉन्फ़िगरेशन में होगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ ऑलरेडी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, डैश लाइन पे प्रेजेंट है, तो यही ग्रुप्स को प्रायोरिटी असाइन कर लेते हैं 1 2 3 4। क्योंकि ऑलरेडी डैश पर है तो बेसिकली हमें यहाँ पर कोई इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली हायर टू लोअर प्रायोरिटी मूव करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। कोई इंटरचेंज नहीं हुआ है तो ये एस का एस ही रहेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।